हम लोगों ने पढ़ा था ना फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर मान लो ये सिंपली सपोर्टेड है और इस पर यूडीएल डब्ल्यू लग रहा है, तो उसकी वजह से शेप कैसा बनेगा, हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, जिसका एरिया हम लोग निकालना आता था हाफ बेस इंटू हाइट, और ये कैसे निकलता था WL/4 अगर सेंटर पे है तो, ठीक है, और एक्स बार निकाल लिया हमने। वैसे ही अगर ये सिंपली सपोर्टेड है, इसमें डब्ल्यू लग रहा है कहाँ, ए डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इसका ट्रायंगल शेप का बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका यूनिट जो होता है ऑर्डिनेट ये होता है WAL/L, ठीक है। तो W आपका लोड हो गया A इंटू बी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा और डिवाइड होगा, ठीक। ये CG कहीं ना कहीं लाई होगा, तो CG एक्स बार निकालेंगे हम लोग। अगर इस जगह से निकालेंगे तो क्या होगा, A इस साइड से चल रहा है तो A प्लस L मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो A प्लस L/3। अगर हमको इस साइड से निकालना, तो अगर हम B साइड से चल रहे इस साइड से, तो क्या होगा B प्लस L डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसका CG निकालेंगे। अगर सिंपली सपोर्टेड है और उस पर UDL लग रहा है W का, तो ऑर्डिनेट जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा वो होता है WL/8, ठीक है। तो इसका एरिया होता है 2/3 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास L हो गया और हाइट कितना होगा WL/8, ठीक है। और एक्स बार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक CG तक L/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरह से अगर मोमेंट लग रहा है, मोमेंट मतलब कपल लग रहा है A डिस्टेंस पे और ये B है, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है, अगर L है, लिखा हुआ है वैसे छोड़ दो, टोटल लेंथ L लिखा हुआ, ठीक है। अगर L है तब हमारे पास ये इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया किससे निकाले हम लोग, A1 प्लस A2। तो ये वाला माइनस चल रहा था तो माइनस करके हाफ बेस इंटू हाइट कर लिया था, और प्लस ये वाला मतलब ये वाला प्लस में था, तो इसका हाफ बेस B हो गया और हाइट ये हो गया। तो ये हाइट निकालने का तरीका क्या बताया था, ये ऐसा घूम रहा है तो ये इसका अपोजिट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, ये कोई रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन कितना हो जाएगा, ये टोटल M डिवाइडेड बाय L, जितना मोमेंट लग रहा है डिवाइडेड बाय L, ठीक है। अब ये मोमेंट चाहिए हमें इस जगह से, यहाँ खड़े होकर इस डायरेक्शन में देख रहे हो आप, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हॉगिंग होगा। तो हॉगिंग को हमने नेगेटिव बनाया इसमें फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो नेगेटिव होगा। यूनिट कितना हो जाएगा, M/L इंटू यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो M/L इंटू A, तो ये M/L इंटू A, तो ये हो गया। अब ये वाला चाहिए, ये वाला रिएक्शन की वजह से यहाँ खड़े होकर इधर देखो, तो इधर देखो तो ये क्या हो रहा है, सैग हो रहा है, सैग हो रहा है मतलब प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा M/L, ये भी सेम होगा, जितना मोमेंट लग रहा है डिवाइडेड बाय उसका टोटल लेंथ M/L, तो M/L हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, B हो गया, तो B से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग एरिया निकल, अगर इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये एक्स बार आगे करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समझ लो, बस इतना ज़रूरत पड़ेगा हमें, एक इसका ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, इसका ज़रूरत पड़ेगा और इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितना, 4 है फ्री बेंडिंग में डायग्राम, उसका ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको पता है तो 3 मोमेंट मेथड के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रिवीजन का पार्ट, जो रिवीजन करना था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3 मोमेंट मेथड, ठीक है, 3 मोमेंट मेथड या क्रेपलोन्स थ्योरम, ठीक है, मोमेंट मेथड। ये ऐसा मेथड है कि मान लो ये कंटिन्यूअस बीम है, किसके लिए, ये फिक्स्ड बीम, और किसके लिए सॉल्व होता है, ये फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम के लिए होता है। मतलब अगर फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम उसको अगर सॉल्यूशन करना है तो हम ये मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये निकलता क्या है, इससे हमको मोमेंट मिलता है, क्या निकालते हैं हम, मोमेंट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये एक जर्नलाइज फिगर है, कोई इस पर यूडीएल लग रहा होगा, ठीक है, यार कोई भी लोडिंग होगा XYZ, मैंने यूडीएल सब जगह लगाया, ठीक। तो ये आपका स्पान हो गया A, ये स्पान हो गया B, ये स्पान हो गया C, ठीक। इस तरह से ये हमारे पास कितना स्पान होगा, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम लोग, 3 सपोर्ट ले सकते हैं या 2 स्पान ले सकते हैं। तो सपोर्ट कितना होगा, 1 2 3, स्पान कितना हो गया, 1 और 2, ठीक है। तो AB और BC 2 स्पान ही ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्पान लोगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा। तो उसका तरीका अलग है, सॉल्व तो हो जाता है लेकिन उसका तरीका अलग है, ठीक है।
तो ये देखो उसका फिगर हम लोग बनाते कैसे है, ये फॉर्मूला का यूज़ होता है। क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट सेंड किए कोड डालकर अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कोई लोड इंटेंसिटी W लग रहा होगा, ये कोई लोड इंटेंसिटी W1 या W2 लग रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या हुआ करेंगे, इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। क्या निकालेंगे, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो स्पान ए और बी लिया और इसको कैसा अज्यूम किया कि ये सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड है, इसके केस में क्या, अगर फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है तो हमने जैसा ही बनता है वैसा बना लिया। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, स्पान बी और सी लिया हमने और एक फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया। जैसा बनता है वैसा हमने, जैसा बनेगा वैसा हम लोग बना लिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये स्पान हो गया। अब ये इसका एरिया हम A1 बोलेंगे और ये वाला एरिया हम A2 बोलेंगे। ठीक है, इसका लेंथ मान लो ये L1 है, ये वाला लेंथ अगर L1 है, ये वाला लेंथ L2 है। ठीक, अब यहाँ पे कितने स्पान कंसिडर करेंगे, तो फॉर स्पान AB एंड BC सिर्फ और सिर्फ दो स्पान ही कंसिडर करेंगे, AB और BC। ठीक है, AB और BC, तो ये कहीं ना कहीं इसका CG होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा x1। ये x1 कहाँ से लेना है, हम जो स्पान कंसिडर किए AB और BC, मतलब ये स्पान AB हो गया और ये BC हो गया, इसका जो आउटर सपोर्ट होगा, इसका जो आउटर सपोर्ट होगा वहाँ से हमको x1 और x2 लेना है। तो AB और BC का जो ये वाला आउटर सपोर्ट हुआ, तो यहाँ से हमने x1 लिया और AB और BC का ये वाला आउटर सपोर्ट हुआ, तो यहाँ से हम लोग, ये कोई CG होगा, यहाँ पे CG एक्ट कर रहा होगा इस फिगर के लिए, सिर्फ ये वाला, मतलब B और C स्पान का जो फिगर होगा उसका CG कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। वहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने बोला x2। क्या बोला, x2। ठीक है, तो ये x2 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, स्पान हमने कंसिडर किया कौन सा, AB और यहाँ लिख लेते हैं फॉर स्पान AB एंड BC। ठीक है, ये अच्छे समझना, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो ये ऐसा लिखा था M इंटू A इंटू L1, मतलब मोमेंट कहाँ का, A का, मतलब A जो सपोर्ट है यहाँ का मोमेंट इंटू यहाँ का लेंथ L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB L1 प्लस L2। ठीक है, प्लस MC L2 इक्वल टू 6 A1 X1 बाय L1 प्लस 6 A2 X2 बाय L2। ये तब है जब यहाँ पे इसका I और इसका I दोनों का I क्या है, सेम है। मतलब हमारे क्वेश्चन में वही पढ़ना सिलेबस में, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पान का सेम है, लिखा था ना, देखो बताएं कहाँ लिखा था, ये बोल रहा है ना स्पान, ये बोल रहा है ना स्पान हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्जेक्टेड। ठीक है, मतलब सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी के लिए पढ़ना हमको। तो हमने भी उसी के लिए नहीं बनाया फॉर्मूला कि अगर इसका भी आई है इसका भी आई है, दिया हो तब भी ठीक है, नहीं दिया तब भी, अगर नहीं दिया तो सेम होगा ही। तो अगर सेम है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर आई इसका चेंज हो जाएगा, इसका आई चेंज हो जाएगा, मान लो इसका AB स्पान का I1 है और BC स्पान का I2 है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक, अब क्या होगा वो तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं और आएगा नहीं, इसलिए पढ़ना नहीं है। अगर किसी को पढ़ना हो तो बता देना, तो मैं बता दूंगा। तो ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद मतलब रटना नहीं है, समझना है। दो स्पान लिया, दो स्पान लेने के बाद क्या किया, ये मोमेंट यहाँ का इंटू, तो इसको MA बोला, इंटू L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट B वाला इंटरमीडिएट सपोर्ट का, 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट एट B ब्रैकेट में L1 प्लस L2, फिर मोमेंट एट C इंटू यहाँ वाला L2। ठीक है,
तो ये हो गया 6a1x1/L1 प्लस 6a2x2/L2। तो a1 क्या होगा, ये वाला एरिया इसका, ये जो फिगर बनेगा ये तो मैं अभी बताने के लिए बता दी हूँ, पैराबोला बन गया है, कोई सा भी बन सकता है, जैसा लोडिंग होगा उस हिसाब से ये फिगर बनेगा। तो इसका एरिया इंटू आउटर सपोर्ट से लेकर के इसके सीजी तक का डिस्टेंस x1 हो जाएगा, इसका एरिया इंटू आउटर सपोर्ट से लेकर के इसका सीजी तक डिस्टेंस कितना हो गया, x2। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये बन जाता है। अब इसमें जो एम ए और एम बी लिखा है और एम सी लिखा है, ये वैल्यू अगर एम ए एम बी और एम सी की वैल्यू अगर फाइनल सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कैसा है मोमेंट, ये हॉगिंग मोमेंट है। कैसा है, सिर्फ इस मोमेंट इसके लिए याद करना। ठीक है, कैसा है, हॉगिंग मोमेंट है, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज से डिनोट करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज से डिनोट करते हैं। ठीक है, हॉगिंग मोमेंट है। और इसको हम लोग अगर ये है तो ये अगर जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इसकी वजह से हो जाएगा सैग। और हॉग कैसा होता है, ये, तो ये हॉगिंग, इसको हम बोलते हैं हॉगिंग, इसको बोलते हैं सैगिंग। ठीक है, तो जो ये खास ध्यान रखना, जो मोमेंट निकल के आएगा वो कैसा रहेगा, जो अगर प्लस साइन आता है इसका मतलब ये हॉग है। ठीक है, हॉग मोमेंट है, तो ये याद रहेगा। अगर ये याद है तो हम आगे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान है उस बीम है। ठीक है, ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है, ये सपोर्ट सी है। इस पे मोमेंट, इस पे लग रहा है यूडी लग रहा है, यूडी लग रहा है 60 किलो न्यूटन पर मीटर का। और ये वाला लग रहा है इसको बोलेंगे हम लोग 100 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये जिस तरह से लोडिंग है, अब इसमें बोल रहा है फाइंड मोमेंट एट बी, मोमेंट बी पे कितना होगा। अब देखो ये अगर सिंपली सपोर्टेड है तो ए पे तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, तो ए पे मोमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। सी पे कितना आएगा, जीरो आएगा। बी पे नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन कोई भी अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो उस पर मोमेंट आता है। ठीक है, आएगा, वो डायरेक्शन उसका अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोमेंट सेम आएगा। तो ओवरऑल मोमेंट तो जीरो होता है, लेकिन बी पे मोमेंट आएगा। ठीक है, तो हमको ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप यही है कि फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हम लोगों को। क्या करना है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, फ्री बीएमडी बनाना है। ठीक, इसका लेंथ दिया हुआ था, इसका लेंथ 4 मीटर है, इसका लेंथ 6 मीटर है। अब ये जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा ये कितना हो जाएगा, WL²/8, तो W कितना 6, L मतलब यहाँ से यहाँ तक 4² डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू कितना होता है, ये 6 इंटू 4² बाय 8, तो ये आता है 12, ये होगा 12। इसका भी होगा WL²/8, ये भी ऐसा बन जाएगा। तो W कितना है 10, 100 है, सॉरी ये 6 नहीं है, 60 है। ठीक है, तो ये 60 इंटू 4² डिवाइडेड बाय 8, तो ये 120 हो जाएगा। W L मतलब 6² डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 6² डिवाइडेड बाय 8, तो ये था 450, 450। ठीक है, अब ये मान लो एक है, ये है 2। ठीक है, तो यहाँ से
सी जी मान लो यहाँ पे होगा, यहाँ से x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 4/2 मतलब 2 मीटर। अब ये है यहाँ से x2 कितना हो जाएगा, 3 है तो 3/2, 6 है तो 6/2 तो कितना होगा 3 मीटर। ठीक है, अब ये A1 निकाल लो इसका, कि इसका A1 कितना आ रहा है, तो इसका A1 आएगा 2/3 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना होगा 4 मीटर और हाइट कितना होगा 120 मीटर। तो यहाँ से A1 निकल के आता है 2 इंटू 4 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है 320। ऐसे ही A2 आ जाएगा कितना 2/3 बेस मतलब ये टोटल कितना हो गया 4, टोटल 6 इंटू हाइट कितना 450, तो ये 2 इंटू 6 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 3, तो 1800 कितना हो गया 1800। तो अब क्या लिखेंगे, फॉर स्पान अप्लाइंग 3 मोमेंट मेथड या इक्वेशन 3 मोमेंट इक्वेशन इन स्पान ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एम ए इंटू L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम बी, L1 प्लस L2 प्लस एम सी इंटू L2 इक्वल टू 6 A1 x1 बाय L1 प्लस 6 A2 x2 बाय L2। तो यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं, अब एम ए की वैल्यू 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा 2 इंटू एम बी, क्यों, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, आउटर स्पान है, तो यहाँ पे एम ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। L1 कितना है 4 मीटर, तो ये 4 हो गया, प्लस L2 कितना है 6 मीटर, तो ये 6 हो गया, प्लस एम सी, अब एम सी है सिंपली सपोर्टेड है, आउटर स्पान है, तो ये एम सी की वैल्यू हो जाएगा 0 इक्वल टू 6 A1 मतलब ये वाला, इसका A1 कितना 320 है, 320 x1, तो ये x1 यहाँ आउटर सपोर्ट से CG तक डिस्टेंस 2 है, तो हमने लिखा 2, ठीक, डिवाइडेड बाय L1 मतलब ये टोटल लेंथ कितना है, तो 4 हो गया, प्लस 6 इंटू A2 कितना है 1800 1800 इंटू x2 कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है, तो 3 लिखा, डिवाइडेड बाय L2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 6 है, तो 6 लिखा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एम बी आ जाएगा, तो 6 4 10, 10 इंटू 2 तो क्या होगा 20 इंटू एम बी इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6 इंटू, आप कैलकुलेट करो देखो कितना आ रहा है, प्लस 6 तो ये कितना आ रहा है, इन सबको सॉल्व किया तो आ रहा है 6360 यहाँ से एम बी निकल के आ जाएगा, एम बी आ रहा है कितना, डिवाइडेड बाय 20 करो, तो ये आ रहा है 318, ये होगा 318 यूनिट किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये इतना आ गया, क्योंकि एम ए की वैल्यू 0 था, एम सी की वैल्यू 0 था, तो एम बी कितना आ गया 318। अब ये क्या आ रहा है 318 मतलब क्या हो जाएगा, हॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, हॉगिंग हो जाएगा। अब क्या करना हमको, एम बी तो निकल गया, और क्या इसमें निकाल सकते हैं हम लोग, सपोर्ट इसमें ड्रॉ करना था एस एफ डी और बी एम डी। ठीक है, एंड ड्रॉ एस एफ डी एंड बी एम डी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था कैसा,
ये कितना था 60 का, 60 किलो न्यूटन पर मीटर। ये कितना था 100 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे ले- यहाँ पे ले- देखो बीएमडी कैसे बनेगा। पहले बीएमडी बनाने के उससे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद बीएमडी बनेगा। ठीक है, तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना था इसका 120, तो ये था 120 और ये 450। 450 किलो न्यूटन मीटर, ये किलो न्यूटन मीटर। इससे जो बनता है ये कौन सा वैल्यू होता है, प्लस वाला होता है, मतलब ये सैगिंग होता है। और जो जो फॉर्मूला से निकल के आया वो कौन सा, नेगेटिव आया था। तो नेगेटिव अगर आया था तो नेगेटिव बना लेंगे हम लोग। तो नेगेटिव बी पे कितना आया था 318। तो बी पे कितना आया था ये हमारा 318 किलो न्यूटन मीटर। तो इस पॉइंट को इससे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अभी देखो ग्राफ नहीं बना है, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये बनेगा ऐसे ही। ठीक, तो ये 318 हो गया, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये सुपर इम्पोज करके ख़त्म हो गया, ये आपका पॉजिटिव बच गया। तो इस टाइप से जो बचा हुआ उसको हैचिंग कर देंगे हम लोग। ये इतना आ गया, तो ये हो जाएगा फाइनल बीएमडी। कौन सा बीएमडी होगा, फाइनल बीएमडी। तो ये फाइनल आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ठीक है।